नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने विज्ञान की वीडियो में मिल रहे हैं और आज आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के विषय में बताने वाला हूं। हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। हम बुक के कुछ उदाहरणों को लेकर चलते हैं जिनके आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को आसानी से समझ पाएंगे। ध्यान देना, जैसे कि पहला उदाहरण है सी और इसके चारों तरफ हमने क्या जमा दिए, एच जमा दिए। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी होगी। पहली बात यह है, हमें सी की संख्या गिननी है। हमें कार्बन की संख्या, सी की संख्या गिननी है। ठीक है ना, सी की संख्या क्या करना है, गिननी है। अब आप यहां देखेंगे सी कितना है, एक है। सी कितना है, एक है। अगर सी एक होता है, कितना है, सी एक है तो उसे बोलेंगे मेथ। सी टू है तो उसे बोलेंगे एथ। सी तीन है तो उसे बोलेंगे प्रॉप। सी फोर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। सी फाइव है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पेंट। सी सिक्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेक्स। इसी प्रकार से आगे श्रृंखलाएं चलेंगी। ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखेंगे सी कितना है, एक है। सी कितना है, एक है, तो क्या बनेगा, मैथ। ठीक है ना, मेथ बनेगा। तो यहाँ पर इसका नाम अभी क्या लिख देता हूं मैं, मेथ। फिर उसके बाद आप ये चीज नोटिस करें कि सी के बीच में कौन सा बॉन्ड है। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो सिंगल सी है, तो इसीलिए यहाँ पर एकल बंध माना जाएगा। जब सी व सी के बीच में एकल बॉन्ड होता है तो वहां एन प्रत्यय लगता है। सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वहां ईन प्रत्यय लगता है। और सी और सी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां आइन प्रत्यय लगता है। आपको ये चीजें याद रखनी होगी। तो मेथ प्लस एन क्या नाम बन गया इसका, मेथेन। तो बताइए यहां तक समझ में आया, नहीं आया? समझ में आया ना। और उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे कि और उदाहरण लेते हैं C2H6। C2H6 को कैसे लिख सकते हैं, C दो बार लिखते हैं और इसके चारों तरफ क्या जमा देंगे अपन, H जमा देंगे। दो बार C लिखा, H जमा दिया। अब देखो इस श्रृंखला में देखते हैं, C दो होते हैं तो क्या होता है, एथ होता है। तो देखो यहाँ C दो है, क्या बनेगा, एथ। अब देखिए C और C के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, C और C के मध्य में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो एथ प्लस एन क्या नाम बन गया है, एथेन इसका नाम बना है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इसका नाम क्या बना हुआ है, एथेन इसका नाम बना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और उदाहरणों पे चर्चा करते हैं, जैसे कि C4H कितना, 10। तो C 1 2 3 4, ठीक है, कितने C हो गए, 4 हो गए। C4H कितने हो गए इसके चारों तरफ, 10 बार मैंने H लिख दिए हैं। देखिए समझ में आ रही है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं है। C4 का मतलब क्या है, देखो ब्यूट, एन प्रत्यय लगेगा, सिंगल बॉन्ड सबके पीछे है, तो क्या नाम बनेगा, ब्यूटेन। ये एक बार पेपर में आया हुआ है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमने नामकरण किया है। आपको समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से नामकरण को किया है। आगे और बातें करते हैं इस विषय में। देखो अब थोड़ा सा डबल बॉन्ड को लेकर चलते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं यहां से और इस सारणी को एज इट इज रहने देता हूं। अब देखिए थोड़ा सा डबल बॉन्ड वाले टॉपिक को लेकर चलते हैं। देखिए आपकी बुक का उदाहरण लेकर मैं चल रहा हूं इधर, और देखो C डबल बॉन्ड C, इसके चारों तरफ हमने क्या जमा दिए हैं, H जमा दिए हैं। ठीक है ना। तो C इसका फॉर्मूला क्या बना, C2H कितने हो गए, 3, और इधर 3H कितने हो गए, 6 हो गए। तो आप देख रहे हैं C2H6 नाम क्या बनेगा, डबल बॉन्ड देखो ये रहा डबल बॉन्ड, इसमें है ना एथ है ना, एथ के लिए C2 है तो एथ बना, डबल बॉन्ड के लिए ईन बनेगा, तो एथ प्लस ईन क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, एथीन। बोलिए आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है बात?
आ गई ना समझ में? और बनाकर देखते हैं, देखो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने क्या जमा दिए हैं, H जमा दिए हैं, H इसके चारों तरफ हमने जमा दिए हैं। इस प्रकार से क्या फॉर्मूला बनेगा, C3 1 2 3 4 5 6 7 8 और H कितने बन रहे हैं 8, तो ये H कितने हो गए 8 हो गए हैं। तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब, ट्रिपल नाम है ना, C प्रॉप, प्रॉप हो गया, और डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, ईन आ गया है, तो प्रॉप प्लस ईन क्या नाम बनेगा इसका, प्रॉपीन। तो बताइए आपके समझ में आया नहीं आया ये बात? इस प्रकार से हमारे बुक में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप इसी प्रकार से देखेंगे, इसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अच्छा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनको मिटाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के समझ लेते हैं कुछ। ट्रिपल बॉन्ड के समझते हैं, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, कहीं पर भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उधर ही पेपर में आपको दिया मिले, आप इसको अलग अलग जगह भी देख सकते हैं, बस आपको अपना दिमाग का यूज करना होगा। यहाँ पर देखो C कितने हैं, 3 है, C 3 का मतलब क्या होता है, प्रॉप होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आइन होता है, तो इसका नाम क्या हो गया है, प्रोपाइन। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसको बार बार इसके कई उदाहरणों को कॉपी में करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, और कुछ बातों को लेकर चलते हैं, ठीक। जितने भी एन हैं, अब मैं देखो आपको थोड़ा सा डीपली लेकर चलता हूं। जितने भी एन होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं। एन का मतलब क्या होता है, एल्केन। एन का मतलब क्या होता है, एल्केन होता है। समझ में आई बात अपने? एन का मतलब क्या होता है, एल्केन होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। समझ में आई बात अपने? CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं, C की जितनी संख्या है ना, H की संख्या दुगने से 2 ज्यादा होगी, उसे तो क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। C की संख्या जितनी भी होगी, H की संख्या उससे दुगने से 2 ज्यादा रखी गई है। क्या मतलब इसका, इसको हम किस प्रकार से समझ पाएंगे, देखिए C की संख्या जैसे कि C2 है तो दुगने से 2 ज्यादा, H दुगना कितना होगा, 4 होगा, 2 ज्यादा 6। तो देखो पूरी तरह से जो भरेगा नहीं भरेगा, अभी देखो आ गए ना 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 हाइड्रोजन आ गए, नहीं आ गए, इस तरह आ गए ना, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कौन है, एल्केन है। यानी जिस फॉर्मूले में दुगने से 2 ज्यादा होते हैं, C की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं, देखो 2 का दुगना कितना, 4, दुगने से 2 ज्यादा 6, तो इसका मतलब ये कौन है, एल्केन है। आपको इतना याद रखना होगा, ठीक है ना। इस समय हम IUPAC के नामकरण पद्धति को पढ़ रहे हैं, और मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये अच्छा तरीका है, आप इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। दूसरा तरीका देखते हैं, हम ईन प्रत्यय के ऊपर चलते हैं। ईन प्रत्यय की बात करते हैं। ईन को हम एल्कीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एल्कीन भी बोलते हैं ईन को, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, अर्थात जितनी C की संख्या होगी उसकी दुगनी किसकी संख्या होगी, H की संख्या होगी। जैसे मैंने लिखा C3 और H कितना होगा, 6 होगा, देखो दुगना बिल्कुल इसका। देखो फिर से इसको करके देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, अब देखो इतने तो H है ही नहीं, हमारे पास H कितने हैं, 6 ही हैं, तो अपन को 8 थोड़ी जमा सकते हैं, हमको 2 H को यहाँ पर कम करना होगा। अब जैसे हमने 2 H को कम कर दिया तो इसकी संयोजकताएं पूरी रूप से नहीं भरेगी, इसलिए हमको यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ 5 हो जाते हैं, इसको हटा कर यहाँ लगाते हैं। देखो आप देखो पूरी तरह से भरा नहीं भरा, समझ कर देखो आप, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 भर गए, और C कितना ट्रिपल है और इसके बीच में डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड और C यानी 3 भी है,
और H की संख्या कितनी मानी गई है, 6 मानी गई है। तो दुगने से दुगना एकदम फिक्स इसका क्या है, दुगना, यानी CnH2n इसका फॉर्मूला होता है और एल्कीन इसे कहा जाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। और आगे समझने का प्रयास करते हैं, एक एल्काइन और देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आइन है, आइन वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। आइन वाले को क्या बोलेंगे, एल्काइन। एल्काइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Cn, ठीक है, H2n-2, यानी दुगने से दो कम, यानी जितने भी होंगे उसमें दुगने से क्या होंगे, दो कम हो जाएंगे। समझने का प्रयास करते हैं इसको भी, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से होते हैं। देखो, दुगने से दो कम, जैसे कि मैंने लिखा C3 मैंने लिखा C3, H कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, पर दुगने से दो कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। देखो दुगना, इसका दुगना कितना, 6, और दो कम हो जाएगा 4, तो C ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है इसके पीछे, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक C ये आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसके देखो यहाँ तक 3 हो गया, तो ये वाला जो कार्बन है इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, 3 और 1 4 हो गए। तो इधर एक मेरे को हाइड्रोजन जमाना है और एक इधर हाइड्रोजन जमाना है, तो कितना हो गया, इसके 3 और 1 4 हो गए। पर इस वाले कार्बन को देखो यहाँ 2 ही हो रहे हैं, तो 3 और 1 4। अब देखो ये 3 इधर पूरे हो गए और एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है, तो चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपाइन। क्या बनेगा इसका नाम, प्रोपाइन इसका नाम बनेगा, प्रोपाइन। बोलो समझ में आया नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करेंगे, और मुझे नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। नामकरण के अभी कुछ और भी तरीके हैं, कुछ और भी इसमें फंडे हैं, क्लियर कर दूंगा मैं आपके। और कुछ नियम बनते हैं अनुलग्न के बारे में, पूर्व लग्न के बारे में, कुछ और भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो पेपर में आते हैं। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है ये तो एक तरह से समझ के चलें लेवल 1 है, अभी हमको लेवल 3 तक पहुंचना है। मैंने अभी आपको नामकरण की एक आसान सी तरीका बताया है, एक ट्रिक्स बताई हैं। इस विधि को आप याद रखेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे कि आपको नामकरण समझ में ज़रूर आएगा। और कोई भी प्रश्न हो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फिर भी आप इस वीडियो को बार बार देखकर अपनी बुक में दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। और अगले 2-3 वीडियो में जब मैं ये पार्ट कंप्लीट कर दूंगा तो आपके सामने बहुत सारे प्रश्न रखूंगा और उन प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को बार बार देखें, अंत तक देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर आपको कोई भी समस्या लगती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो हमें इसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।